कहानी है रिया की, एक 18 साल की गांव की लड़की जिसका मन हमेशा जंगल की ओर खींचता था। उसका गांव एक हरे भरे जंगल के किनारे बसा था। वहां के लोग जंगल से प्रेम करते थे, लेकिन गहरे जंगल में जाने से डरते थे। बचपन से ही रिया को जंगल आकर्षित करता था। वह घंटों जंगल के किनारे बैठी पंछियों की चहचहाहट सुनती। वह जंगल की हरियाली, नदियों और जीवों से बात करने जैसा महसूस करती। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया था, गहरे जंगल में मत जाना। वहां एक रहस्यमयी शक्ति है जो किसी को भी अपना बना लेती है। लेकिन रिया की जिज्ञासा और उसका दिल उस जंगल की गहराइयों में कुछ तलाश रहा था। गहरे जंगल का रहस्य। एक दिन रिया अपने गांव से दूर जंगल में औषधीय पौधों की तलाश में गई। वह जितनी अंदर जाती, जंगल उतना ही घना और रहस्यमयी होता जाता। अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। पक्षी तेजी से उड़कर पेड़ों के पीछे छिपने लगे। दूर कहीं भारी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर एक जोरदार दहाड़ गूंजी। रिया घबरा गई। उसने देखा, सामने एक विशाल काला भालू उसकी ओर बढ़ रहा था। भालू का हमला और रहस्यमयी रक्षक भालू गुस्से में था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वह धीरे धीरे रिया के करीब आ रहा था। रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थीं। भालू अब बस कुछ कदम दूर था। रिया को लगा कि यह उसका आखिरी पल है। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल काया निकली। एक गहरा गुर्राहट भरा स्वर जंगल में गूंजा, ग्रो। रिया ने देखा, एक विशालकाय गोरिल्ला तेजी से उसकी ओर आ रहा था। गोरिल्ला का पहला रूप और बचाव। गोरिल्ला ने एक ही झटके में अपने मजबूत हाथों से भालू को पीछे धकेल दिया। जोर से धरती पर मुक्का मारा, जिससे जंगल गूंज उठा। भालू डरकर पीछे हटने लगा। फिर गोरिल्ला ने अपनी गहरी आंखों से रिया की ओर देखा। रिया स्तब्ध थी। उसने पहली बार इतने विशाल और शक्तिशाली जीव को इतने करीब से देखा था। लेकिन गोरिल्ला ने रिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह उसे ध्यान से देखता रहा, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। फिर वह धीरे धीरे जंगल में वापस चला गया। अगले दिन रिया फिर उसी जगह पहुंची। उसका दिल अब गोरिल्ला के बारे में जानने के लिए बेचैन था। रिया ने चारों ओर देखा और धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ी। तभी उसने देखा, गोरिल्ला एक पेड़ के नीचे बैठा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। पहले रिया कुछ कदम पीछे हटी, लेकिन गोरिल्ला ने कोई हरकत नहीं की। वह बस उसे शांत आंखों से देख रहा था। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी और पहली बार उनकी आंखें मिली। गोरिल्ला और रिया के बीच अब एक अटूट रिश्ता बन चुका था। वे बिना शब्दों के एक दूसरे को समझने लगे थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से नहा रहा था, रिया नदी के किनारे बैठी थी। हल्की हवा उसके बालों को सहला रही थी और पानी में उसका प्रतिबिंब कांप रहा था। तभी पीछे से हल्की सरसराहट हुई। रिया ने पलटकर देखा, गोरिल्ला धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। पहली छुअन और प्रेम की अनुभूति गोरिल्ला उसके पास आकर धीरे से बैठ गया। रिया ने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह गोरिल्ला को ध्यान से देखने लगी। उसकी गहरी आंखों में एक अनकही भावना थी। गोरिल्ला ने भी उसकी आंखों में झांका, मानो कुछ पूछ रहा हो। अचानक रिया ने अपने हाथ से धीरे धीरे गोरिल्ला के चेहरे को छुआ। गोरिल्ला एक पल के लिए सहम गया, लेकिन फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसकी छुअन का आनंद ले रहा हो। रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। गोरिल्ला ने धीरे से अपना बड़ा हाथ रिया के हाथ पर रखा। उसकी उंगलियां रिया की उंगलियों को हल्के से छू रही थीं। यह कोई आम छुअन नहीं थी, यह प्रेम की पहली अनुभूति थी। बारिश में भीगते हुए करीब आना। एक दिन अचानक घनघोर बारिश शुरू हो गई। रिया भागती हुई एक गुफा में छुप गई, लेकिन पूरी तरह भीग चुकी थी। कुछ ही पलों में गोरिल्ला भी वहां पहुंच गया। रिया ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसके बालों से पानी टपक रहा था। गोरिल्ला ने देखा कि वह ठंड से कांप रही है। वह बिना कुछ कहे धीरे से उसके पास आया
और अपनी विशाल बाहों से उसे गर्माहट देने के लिए उसे हल्के से अपने सीने से लगा लिया। रिया कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उसका चेहरा गोरिल्ला की ऊनी छाती से लगा था। उसके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं, धीमी लेकिन मजबूत। रिया ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और पहली बार खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया। बारिश बाहर तेज हो रही थी, लेकिन गुफा के अंदर सिर्फ 2 दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। चांदनी रात और नजदीकिया एक रात, जब जंगल में चांदनी फैली थी, रिया और गोरिल्ला एक झील के किनारे बैठे थे। चारों तरफ खामोशी थी। चांद का प्रतिबिंब झील में चमक रहा था। हल्की हवा पेड़ों की शाखाओं को धीरे धीरे झुला रही थी। रिया ने गोरिल्ला की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी। धीरे धीरे वह थोड़ा और पास आई। उसने अपनी माथे की लटों को हटाया और हल्की सी मुस्कुराई। गोरिल्ला ने भी अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को हल्के से छुआ। यह पहली बार था जब उसने खुद रिया को छुआ था। रिया की सांसें तेज हो गईं। गोरिल्ला ने धीरे से अपना माथा रिया के माथे से टिका दिया। वह क्षण बस उनका था। यह प्रेम, यह स्पर्श, यह शब्दों से परे था। पहला आलिंगन और प्रेम की स्वीकारोक्ति। अब रिया और गोरिल्ला के बीच प्रेम किसी शब्दों की मोहताज नहीं रहा। एक रात रिया गोरिल्ला के पास आई और बिना कुछ कहे धीरे से उसे गले लगा लिया। गोरिल्ला पहले थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने धीरे से अपनी मजबूत बाहें उसके चारों ओर लपेट ली। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और हल्के से फुसफुसाई, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। गोरिल्ला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मजबूत पकड़ ने यह साबित कर दिया कि वह भी उसी भावना से बंधा था। उस रात पूरा जंगल गवाह बना था एक ऐसे प्रेम का जो प्रकृति और इंसान के बीच के हर बंधन को तोड़ चुका था। अगले दिन की शुरुआत, एक नए सफर की ओर। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब वे केवल दोस्त नहीं थे, वे एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। अब यह प्रेम नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाला था। और कुछ ही समय बाद रिया ने कुछ महीने बीत गए। अब रिया ने महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब बदलाव हो रहे हैं। उसे सुबह मितली आने लगी। उसका शरीर भारी महसूस होने लगा। उसे अपने पेट में हल्की हल्की हलचल महसूस हुई। एक दिन जब वह नदी किनारे बैठी थी, उसने अपने पेट पर हाथ रखा और महसूस किया, मैं गर्भवती हूं। वह स्तब्ध रह गई। उसका मन डर और खुशी के बीच झूलने लगा। वह भागती हुई गोरिल्ला के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारा बच्चा जन्म देने वाली हूं। गोरिल्ला ने जब उसका पेट छुआ तो उसने भी हलचल महसूस की। पहले वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने धीरे से रिया को अपनी बाहों में भर लिया। अब गोरिल्ला और ज्यादा सुरक्षात्मक हो गया। वह हमेशा रिया के पास रहता, उसके लिए मीठे फल और जड़ी बूटियां लाता, उसे ठंडी रातों में गर्माहट देता। अगर कोई जंगली जानवर पास आता तो वह उसे दूर भगा देता। रिया अब अकेली नहीं थी। वह एक नए जीवन को जन्म देने जा रही थी। 9 महीने बाद एक अंधेरी रात, जब जंगल में बस चांद की हल्की रोशनी थी, रिया को प्रसव पीड़ा होने लगी। वह दर्द से कराहने लगी। गोरिल्ला घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घंटों की तकलीफ के बाद रिया ने एक अनोखी संतान को जन्म दिया। यह बच्चा आधा इंसान था, आधा गोरिल्ला। उसके शरीर पर हल्के बाल थे। उसकी आंखें इंसानों जैसी गहरी और चमकदार थीं। गोरिल्ला ने बच्चे को धीरे से उठाया और रिया के पास रखा। रिया ने उसे सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरा जंगल इस नए जीवन के स्वागत में जाग उठा। पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। हवा हल्की हल्की बहने लगी। नदी की लहरें एक नई कहानी कहने लगी।